हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म अध्याय 18 सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः। तो इस प्रकार है, ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने ध्वज किया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसके ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि से देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, और जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वे सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगी कि ये माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सभी प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से भी सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वनों को वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा को मार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ पर भी नाश करते हैं। वे वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाला नरक में जाते हैं। देवादेव देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कहीं कहीं क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश ऋषि कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी ये पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहाँ ये तुझ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान में मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रीत के मन में शांति उत्पन्न हो गई। सब मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा था। अभी देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें भी देखो ये वही है जो बोल रहा था ना, मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव की पूजा कर रहा हूँ, मैं और विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए मूर्ति की जो करते हैं, वही क्योंकि उनसे पाप हुआ ना, वो ऐसे सोचने लगे थे, तो उसके लिए प्रायश्चित करने लगे। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, अब ये कथा आप करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा कि केरल देश में वासु नाम का वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वे निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता, किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बाधव न होने के कारण उसकी औधव वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको
कहीं भी सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान देने में वह अपने कर्म का फल भुगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल विरुद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता रख करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान आदि स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले और गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत पिशाच रक्षक तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अति बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो आपने देखा, तो अभी भी टाइम है, जो लोग सुन रहे हैं कथा, बहुत उन पे ठाकुर जी की कृपा है, आप पे, हम पे, कि हम स्नान भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं और अपना दान का नियम जाप का नियम कंटिन्यू रख रहे हैं, और अपने जो भी ये छोटा सा हवन करते हैं घर में, वो भी करना चाहिए। तो इसलिए जो लोग नहीं नहा पाए हैं तो वो प्लीज़ एटलीस्ट लास्ट के जो दिन बचे उनमें स्टार्ट कर दें। नहीं तो लास्ट के 5 दिन नहा ले, 3 दिन नहा ले, उससे भी नहाने से हमारे पिछले जन्म में कितने बड़े बड़े पाप कट जाएंगे। पर एटलीस्ट ये सोचो कि चलो कुछ तो अच्छा होगा, नहा लेना चाहिए इसी तरह से। तो इसलिए जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी लाख गुना होकर मिलेगा। क्यों ना फिर अच्छी सी भक्ति करें, ठाकुर जी की भक्ति में और आगे बढ़ें। ठाकुर जी बस ऐसी कृपा बनाए रखें हम पे, सब पे, सुनने वाले पे भी, सब पे आपको प्यार मिले ठाकुर जी का। हरे कृष्णा, राधे राधे।